कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच कल धूमधाम व शांतिपूर्ण ढंग से देश और विदेश में मनाया गया 67वां स्वतंत्रता दिवस। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह हुआ दिल्ली के लाल किले पर। इस मौके पर अनेक जन कल्याण योजनाओं की गई शुरुआत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, पिछले 9 वर्षों में यूपीए सरकार ने प्रगतिशील और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष देश में संकीर्ण और सांप्रदायिक विचारधारा का कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री का विश्वास, आर्थिक वृद्धि में कमी का दौर लंबे वक्त तक नहीं। कहा, खाद्य सुरक्षा कानून बनाना और लागू करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। मिड डे मील योजना में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने का किया वायदा। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के लाभार्थियों को अनुदान भी दी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमी और अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए न होने दें। राष्ट्रपति ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में और राजनाथ सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में पारंपरिक उल्लास और जोश के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। पाकिस्तान ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत ने दिया कड़ा जवाब। गोलाबारी में 3 जवान और 1 नागरिक घायल। मुंबई में नौसेना गोदी में विस्फोट के बाद डूबी पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में फंसे 9 सैन्य कर्मियों को बचाने के लिए गोताखोरों ने उसमें प्रवेश किया, लेकिन किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। रक्षा सचिव के अगले महीने मॉस्को दौरे के दौरान एडमिरल गोर्शकोव एयरक्राफ्ट कैरियर और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कीमत को लेकर रूस से चर्चा होगी। विश्व बैंक भारत को निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए मकानों के निर्माण के वास्ते $10 करोड़ का ऋण देगा। भारत में विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि अगर 30 दिन में नहीं बढ़ाई जाती है तो वे गृह मंत्रालय से सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जारी आदेश के मुताबिक विदेशी नागरिक आपात चिकित्सकीय स्थिति में गृह मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविजन चैनल की स्वनियमन संस्था ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल ने आपत्तिजनक प्रसारण करने पर 2 टीवी चैनलों पर जुर्माना लगाया। काउंसिल के अधिकारियों के मुताबिक काउंसिल ने पहली बार टीवी चैनलों पर जुर्माना लगाया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अब स्थिति सामान्य हो रही है। पिछले 10 दिन से जारी बंद और हड़ताल के खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले और जरूरी सामान की खरीदारी की। मिस्र में मोर्सी समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सरकार की दमनकारी कार्रवाई की दुनिया भर में निंदा। सेना की कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 600 से अधिक। अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की नजरबंदी 30 दिन और बढ़ाई गई। लेबनान की राजधानी बैरूत में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक परिसर के निकट हुए शक्तिशाली विस्फोट में 22 लोगों की मौत हो गई है। इराक में हुए कार बम विस्फोटों में 33 लोगों की मौत, दर्जनों अन्य घायल हुए। कड़ी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन के पास अलावी में और पूर्वी बगदाद में हुए ये धमाके। अब कोई भी आरोपी व्यक्ति नहीं लड़ सकता भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ की चुनाव प्रक्रिया के लिए तैयार किए दिशा निर्देश। इंडियन बैडमिंटन लीग में साइना नेहवाल ने उभरती स्टार पीवी सिंधु को शिकस्त दी। गुरुवार को साइना के नेतृत्व में हैदराबाद हॉटशॉट्स ने अवध वॉरियर्स को 3-2 से हराया।
एक चकित करने वाले फैसले में विंबलडन की महिला चैंपियन मैरियन बार्तोली ने प्रोफेशनल टेनिस से अवकाश करने की घोषणा की है। बार्तोली विश्व में 7वें नंबर की खिलाड़ी है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने पहली बार माना है कि वो साल 2010 में इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई स्पॉट फिक्सिंग की घटना में शामिल थे।